हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में मैंने आपको कोची इंटीग्रल फॉर्मूला बताया था। अभी कोची रेसिड्यू बचा हुआ है, वो कल बताऊंगा। आज एक टॉपिक बीच का रहेगा आपका मिलन थॉम्सन मेथड। नेक्स्ट 5 मार्क्स की प्रॉब्लम इससे पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको u गिवन होगा, u या v गिवन होगा और वो कहेगा फाइंड एब्जेक्ट। या तो u गिवन होगा या v गिवन होगा और क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा आपको एब्जेक्ट। यदि आपका u गिवन है, if u is given, तो बेटा एब्जेक्ट का फॉर्मूला होगा आपका इंटीग्रेशन y1 z0 माइनस i y2 z0 d प्लस एक कांस्टेंट c। बेटा यहाँ फाई1 होगा आपका डेल u ओवर डेल x। तो बेटा फाई1 z0 का मीनिंग क्या हुआ आपका? फाई1 z0 का मीनिंग हुआ कि डेल u ओवर डेल x में x इक्वल्स तो क्या पुट करना है z और y इक्वल्स क्या पुट करना है 0। ये तो फाई1 हो गया। और फाई2 आपका क्या होगा? फाई2 होगा हमारा डेल u ओवर डेल y। ठीक है, सिमिलर ये भी फाई2 आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपका यदि u गिवन है, u गिवन है तो आपका एब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है फाई1 z0 माइनस i फाई2 z0 dz प्लस c। बेटा एक चीज हमेशा आपको कोची रीमान इक्वेशन, सीआर इक्वेशन तो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। सीआर इक्वेशन मेरी क्या होती है? सीआर इक्वेशन की मेरी डेल u ओवर डेल x इक्वल्स होता था डेल v ओवर डेल y और डेल v ओवर डेल x इक्वल्स होता था आपका माइनस के डेल u ओवर डेल। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला है जब u गिवन है मिलन थॉम्सन में। और यदि v गिवन है, if v is given में आपका क्या होगा? fz इक्वल्स होगा psi1 z0 माइनस i psi2 z। ठीक है, और dz प्लस c। अब यहाँ psi1 और psi2 क्या हो गए? बेटा मेरे को कुछ नहीं पता, ये ध्यान रखो। यहाँ क्या था? phi1 क्या है आपका डेल u ओवर डेल x। phi1 क्या है आपका डेल u ओवर डेल x। बट मेरे को ये वाली कंडीशन लानी है v में। तो डेल u ओवर डेल x किसके इक्वल्स होता है? बेटा डेल u ओवर डेल x किसके इक्वल्स होता है आपका? डेल v ओवर डेल y। डेल u ओवर डेल x किसके इक्वल्स होता है? डेल v ओवर डेल y। तो बेटा यहाँ psi1 यहाँ से phi1 था, तो phi1 क्या था? डेल u ओवर डेल x। तो psi1 का मीनिंग क्या होगा? डेल u ओवर डेल x का मीनिंग क्या होगा? डेल v ओवर डेल y। psi1 का मीनिंग हुआ डेल v ओवर डेल y। psi2 का मीनिंग phi2। यहाँ phi2 का मीनिंग क्या था आपका? डेल u ओवर डेल y। phi2 का मीनिंग क्या था आपका? डेल u ओवर डेल y। और डेल u ओवर डेल y किसकी इक्वल्स होगा? माइनस की डेल v ओवर डेल x। तो psi2 का मीनिंग क्या होगा? माइनस डेल v ओवर डेल x। ये psi1 होगा डेल v ओवर डेल y और psi2 होगा माइनस की डेल v ओवर डेल x। मैंने ये याद नहीं किया, मैंने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया। phi1 z0 माइनस i phi2 z0 dz प्लस c1। phi1 का मीनिंग क्या होता है? डेल u ओवर डेल x। ठीक है, और डेल u ओवर डेल x किसकी इक्वल्स आता है? डेल v ओवर डेल y। तो ये क्या हो गया? डेल v ओवर डेल y। ये phi2 है। phi2 का मीनिंग क्या है आपका? डेल v ओवर डेल y। phi2 का मीनिंग क्या है बेटा आपका? डेल u ओवर डेल y। और डेल u ओवर डेल y किसकी इक्वल्स बनेगा? माइनस से चला जाएगा, माइनस के डेल v ओवर डेल x। तो psi2 का मीनिंग हो गया माइनस के डेल v ओवर डेल x। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रॉब्लम गिवन है, ये कह रहा है इफ u इक्वल्स दिस देन फाइंड एब्जेक्ट बाय मिलन थॉम्सन मेथड। आपको u गिवन है और एब्जेक्ट निकालना है बाय मिलन थॉम्सन मेथड। यदि ये मेंशन मिलन थॉम्सन कर रहा है, इसका मीनिंग हम और कहीं से भी निकाल सकते हैं एब्जेक्ट। बेटा मैंने आपको बताया था जब u गिवन है v फाइंड करना होता था, वहां से v फाइंड हो जाता तो एब्जेक्ट डायरेक्टली आप लिख सकते थे u प्लस i। बट अब वो मेंशन कर रहा है किससे निकालना है? मिलन थॉम्सन मेथड से। तो बेटा मिलन थॉम्सन ही लगाएंगे। मिलन थॉम्सन में यदि u गिवन है, if u गिवन था, if u is given, तब एब्जेक्ट का फॉर्मूला होता था आपका इंटीग्रेशन ऑफ phi1 z0 माइनस माइनस i
फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। ठीक है बेटा, फाई वन का मीनिंग क्या होता है? फाई वन का मीनिंग होता है हमारा डेल यू ओवर डेल एक्स। डेल यू ओवर डेल एक्स, यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना बनेगा 3x²। यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो माइनस के 3y²। बट मेरे को फाई वन ही चाहिए था, मेरे को फाई वन जेड जीरो चाहिए। दिस मींस x की जगह कितना रिप्लेस करना है z, और y की जगह कितना रिप्लेस करना है 0। बेटा x की जगह z रिप्लेस करो 3z² और y की जगह 0 तो 0, तो फाई वन की वैल्यू निकल के आ गई 3z²। सिमिलरली फाई टू निकालो। फाई टू का मीनिंग होता है डेल यू ओवर डेल u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। यहां y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, और यहां y² का आ जाएगा 2y, तो ये बनेगा -6xy। और मेरे को निकालना है फाई टू जेड जीरो। दिस मींस x की जगह तो कितना रिप्लेस करना है z, और y की जगह 0, तो -6z और y की जगह 0, तो ये कितना बन के आ गया 0। ठीक है, अब fz देखिएगा क्या बनेगा। fz इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो। फाई वन जेड जीरो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3z² माइनस i फाई टू जेड जीरो। फाई टू जेड जीरो की वैल्यू कितनी आएगी 0 इंटू 0 dz प्लस c। ठीक है बेटा, ये z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा z³ बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा z³, ये तो टर्म 0 ही है तो प्लस c, तो fz इक्वल्स आ गया z³ प्लस ये आपका आ गया। बेटा 5 मार्क्स में पूछी हुई प्रॉब्लम है, एक बार आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर fz पूछ रहा है, ठीक है। u गिवन है तो fz का फॉर्मूला क्या होता है? जब u गिवन होता है, u गिवन होता है तो fz का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो माइनस i फाई टू जेड जीरो dz प्लस c। ठीक है, फाई वन का मीनिंग क्या होता है डेल यू ओवर डेल एक्स। डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है। डेल यू ओवर डेल एक्स, यू आपको गिवन है, इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², बट यहाँ x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, तो कितना बनेगा -3y²। यहाँ x का डिफरेंशिएशन 2x आएगा तो ये बनेगा 6x। बेटा पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसका भी 0 इसका भी 0, ये बना फाई वन। बट निकालना मेरे को क्या है फाई वन जेड जीरो। फाई वन जेड जीरो का मीनिंग x की जगह कितना रिप्लेस करना है z, और y की जगह कितना रिप्लेस करना है 0। बेटा x की जगह z रिप्लेस करो 3z², y की जगह 0 रिप्लेस करूंगा ये तो 0 हो जाएगा, प्लस x की जगह z 6, ये आ गया फाई वन। अब सिमिलरली फाई टू निकालो। फाई टू का मीनिंग होता है डेल यू ओवर डेल y। u को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। बेटा y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन 0, यहां y² का कितना आएगा 2y, तो बनेगा -6xy। ये y के रेस्पेक्ट में इसका 0, यहां y का आएगा 2y, तो बनेगा -6y, और ये बन गया डिफरेंशिएशन 0। तो फाई टू जेड जीरो, x की जगह कितना रिप्लेस करना है z, और y की जगह 0। बेटा y की जगह 0 रिप्लेस करूंगा, ये भी 0 ये भी 0, ये टोटल फाई टू फिर 0 आ गया। ठीक है, तो fz का क्या बनेगा आपका fz इक्वल्स होगा इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो 3z² प्लस 6z माइनस i फाई टू जेड जीरो। फाई टू की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा dz प्लस c। तो fz इक्वल्स हो जाएगा बेटा, करो इसको इंटीग्रेट, z² का इंटीग्रेशन z³ बाई 3, 3 से 3 कैंसिल z³। यहां z का डिफरेंशिएशन क्या आएगा z² बाई 2, तो बाई 2 आएगा 6 कैंसिल हो जाएगा 3z², और प्लस का ये कांस्टेंट c। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट। बेटा ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको v इक्वल्स e टू द पावर x sin y दिया हुआ है, देन फाइंड fz। इस बार u नहीं गिवन है, क्या गिवन है v गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला एक बार देखते हैं। बेटा फॉर्मूला fz का होता है फाई इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो माइनस i फाई टू जेड जीरो dz प्लस c। ठीक है, जब u गिवन, इफ u इज गिवन, और फाई वन का मीनिंग क्या होता है बेटा आपका? फाई वन का मीनिंग होता है डेल यू ओवर डेल एक्स, और फाई टू का मीनिंग होता है डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है,
अब v गिवन है, if v is given, तो मैंने फॉर्मूला बताया था z का आपको, psi1 z0 माइनस i psi2 z0 dz प्लस c। ठीक है, अब इसमें psi1 और psi2 क्या होगा बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम, ये ध्यान रखो। यहाँ phi1 का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये बताओ CR इक्वेशन क्या होती है। CR इक्वेशन होती है del v ओवर del x किसकी इक्वल्स होता है, del v ओवर del y, और del v ओवर del x किसकी इक्वल्स होता है, माइनस की del u ओवर del y। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए, ये phi1 है, phi1 का मीनिंग क्या हुआ, del u ओवर del x, और del u ओवर del x किसकी इक्वल्स होता है, del v ओवर del y। del u ओवर del x किसकी इक्वल्स होता है, del v ओवर del y। तो बेटा psi1 का मीनिंग तो हुआ del v ओवर del y। ठीक है, psi2 देख लेता हूं। ठीक है, ये phi2 किसके इक्वल्स होता है, phi2 होता है del u ओवर del y, तो del u ओवर del y किसकी इक्वल्स बनेगा, माइनस की del v ओवर del x। ठीक है, तो psi1 का मीनिंग है del v ओवर del y। v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे e टू द पावर x, और sin y का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, cos y, और मेरे को चाहिए psi1 z0, x की जगह z और y की जगह 0, x की जगह z तो e टू द पावर z, और y की जगह 0 तो cos 0 की वैल्यू 1 e टू द पावर z, माइनस की del v ओवर del x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे e टू द पावर x का e टू द पावर x sin y, पर मेरे को चाहिए psi2 z, x की जगह तो कितना रिप्लेस करना है, x की जगह z और y की जगह 0, y की जगह 0 रिप्लेस करूंगा sin 0 की वैल्यू 0, ये तो 0 हो गया। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे fz इक्वल्स होगा इंटीग्रेशन psi1 z0 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, e टू द पावर z माइनस i psi2 z0 की वैल्यू कितनी आई है, 0 हो गया, dz प्लस c, बेटा e टू द पावर z का इंटीग्रेशन हो क्या आएगा, e टू द पावर z प्लस c, तो fz इक्वल्स आया आपका e टू द पावर z प्लस c। बहुत जगह बुक में ये फॉर्मूला प्लस में दे रखा है, वो प्लस में दे रखा होगा तो psi2 की वैल्यू माइनस की जगह प्लस में लेनी पड़ेगी, del v ओवर del x लेनी पड़ेगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा अब ये प्रॉब्लम है, इफ वी कर दिस देन फाइंड fz फाइंड करना है, ठीक है ना। तो fz का फॉर्मूला फिर वही आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन phi1 z0 माइनस i phi2 z0 dz प्लस c। ठीक है, अब मेरे को phi1 और phi2, phi1 का मीनिंग होता है del u ओवर del x, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू द पावर x एज इट इज, इसका डिफरेंशियल यहां विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यहां तो x आई नहीं रहा, इसका तो क्या हो जाएगा 0, और यहां x का कितना आएगा 1, तो कितना रह जाएगा cos y प्लस, इस बार क्या हो गई, सेकंड फंक्शन एज इट इज x cos y माइनस y sin y, ये है इट इज, और किसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ये आ गया phi1, पर किसकी नीड है आपको, phi1 z, दिस मींस x की जगह z और y की जगह 0, बेटा x की जगह z रिप्लेस करेंगे कितना बनेगा e टू द पावर z, यहां y इक्वल 0 डालेंगे cos 0 1, ठीक है जी, यहां x की जगह z रिप्लेस करो e टू द पावर z, x की जगह z रिप्लेस करूंगा z, y की जगह 0 cos 0 1, बट यहां y इक्वल 0 डालेंगे 0 into समथिंग 0, वैसे sin 0 0 होता है, तो ये ही रहेगा, तो यहां से आप e टू द पावर z कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस z, ये तो निकल के आगे मेरा 5। अब phi2 क्या होता है, del u ओवर del y, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, बेटा y के रिस्पेक्ट में करना है तो कांस्टेंट ही है e टू द पावर x,
यहाँ कीजिए, ये x एज इट इज cos y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस sin y माइनस इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज sin y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos y प्लस इस बार क्या होगा आपका sin y एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन 1, ये निकल के आ गया phi 2। मेरे को क्या चाहिए phi 2 z, phi 2 z गिनो तो दिस मींस x की जगह z रिप्लेस करना है और y की जगह 0। बेटा y की जगह x की जगह z e टू द पावर z और y की जगह क्या रिप्लेस करना है 0। तो यहाँ y इक्वल 0 डालेंगे sin 0 0, यहाँ y इक्वल 0 डालेंगे 0 इनटू समथिंग 0 और sin 0 0, ये तो सारा 0 ही हो गया और 0 इनटू समथिंग 0, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। तो fz का फार्मूला क्या बना fz इक्वल्स इंटीग्रेशन phi1 z0, phi1 की वैल्यू निकल के आ गई e टू द पावर z इनटू 1 प्लस z माइनस i phi2 वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0 dz प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो बाय पार्ट कर सकते हैं या u लेके कर सकते हैं, जो आप करना हो वो करें। तो क्या होगा, मैं तो u इसे कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है u इनटू v1 1 प्लस z एज इट इज e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर z प्लस c। थोड़ा सिंपलीफाई कर ले तो ये आ जाएगा fz, इसे कर लेते हैं e टू द पावर z मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर z प्लस z e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z प्लस c, ये e टू द पावर z से e टू द पावर z कैंसिल, तो fz इक्वल्स आ गया z e टू द पावर z प्लस बेटा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले बेटा ये तीन प्रॉब्लम है, इसमें u इक्वल्स गिवन है दिस, देन फाइंड fz, इसमें भी u इक्वल्स गिवन है fz फाइंड करना है और इसमें v गिवन है तब fz फाइंड करना है। ये तीनों प्रॉब्लम आपको करनी है और करने के बाद चाहे तो आप मेरे को WhatsApp पे भेज देना या आप उस पे भी भेज सकते हो गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। बट ये जरूर करके दिखानी है, यदि आप नहीं काम करेंगे तो मैं आगे लेक्चर नहीं दूंगा। अभी भी जो पहले वाली प्रॉब्लम दी थी 10-12 बच्चों ने ही करके दिखाई है, ठीक है, तो ये आपको जरूर करके दिखानी है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट।